हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 6 NCERT संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा के 12th चैप्टर की रीडिंग करेंगे। द्वादशः पाठः यानी कि आपका 12वां पाठ है। दशमः त्वम असि यानी कि 10वें तुम हो। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा यानी कि एक बार 10 बालक नदी में स्नानाय यानी कि नहाने के लिए गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन सभी ने ते मतलब उन सभी ने नदी में स्नान किया। ततः ते तीर्त्वा पारम गताः। उसके बाद वे सभी तैरकर नदी के पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत्। तो जो उनका नायक था यानी कि वो जो बच्चे थे 10 बच्चे गए थे उनमें एक क्या था, उनका लीडर था। उसने कहा अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः यानी कि क्वेश्चन मार्क लगा है, तो उसने पूछा कि क्या हम सभी बालकों ने नदी पार कर ली है। ये देखिए आपको पिक्चर दी हुई है कि ये बच्चे नदी में स्नान करने के लिए गए हुए हैं। ये 10 बालक हैं। तदा कश्चित बालकः अगण्यत। तदा कश्चित मतलब उनमें से किसी एक बालक ने अगण्यत यानी कि गिना। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति यानी कि उस बच्चे ने गिना 1 2 3 4 5 6 सप्त यानी कि 7 8 9 ऐसे उसने गिना। सह स्वम न अगण्यत उसने स्वयं यानी कि खुद को नहीं गिना। अतः सह अवदत् तो उसने बताया, वह बोला नव एव संति यानी कि हम कितने हैं, 9 ही हैं। दशमः न अस्ति 10वां तो बालक नहीं है यानी कि 10वां नहीं है। आए तो 10 थे लेकिन उसने कहा कि हम तो केवल 9 ही रह गए हैं। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगण्यत। अब उसके बाद क्या हुआ, अपरः यानी कि दूसरे बालक ने भी, अपि मतलब होता है भी, दूसरे बालक ने भी फिर से उनको गिना। तदा अपि नव एव आसन उसने कहा कि अभी भी हम तो 9 ही हैं। अतः ते निश्चयम अकुर्वन् यत दशमः नद्याम मग्नः यानी कि जब दूसरे बच्चे ने भी 9 ही बच्चों को गिना तो उन लोगों ने निश्चय यानी कि उन लोगों ने समझ लिया, उनको लगा कि 10वां बच्चा जो है वो नदी में नद्याम यानी कि नदी में मग्नः मतलब डूब गया है। ते दुखिताः तुष्णीम अतिष्ठन्। ते मतलब फिर वे सब दुखी होकर क्या हुआ, तुष्णीम यानी कि चुपचाप बैठ गए। अतः ते निश्चयम चुपचाप होकर बैठ गए। ते दुखिताः तुष्णीम अतिष्ठन् यानी कि वे सभी चुपचाप होकर बैठ गए क्योंकि उनको अब क्या लग रहा था कि हम में से एक बच्चा जो है वो नदी में डूब गया है। तदा कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्। तभी क्या था, वहाँ से एक पथिक, पथिक होता है राहगीर मतलब कोई वहाँ से जा रहा था, गुजर रहा था, वो वहाँ आया। सह तान बालिकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत्। उसने बच्चों को दुखी देखकर उनसे उनके पास आया और बोला बालकाः युष्माकं दुखस्य कारणं किम। उसने पूछा कि बच्चों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बालकानां नायकः अकथयत् तो बच्चों का जो नायक था, जो लीडर था, उसने कहा वयम 10 बालकाः स्नातुम आगतः यानी कि हम 10 बच्चे यहाँ पे नहाने के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्मः और अब हम केवल 9 ही हैं। एकः नद्याम मग्नः इति एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान अगण्यत तत्र 10 बालकाः पथिकः तान अगण्यत। पहले इतना पढ़ते हैं कि पथिक जो राहगीर था, पथिक जो था, उसने उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन तो उसने जब उनको गिना तो वो 10 बच्चे थे। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गणय तो उसने कहा, पथिक जो था उसने उनको, जो बच्चों का नायक था, उसको आदेश दिया, उसको कहा कि तुम बच्चों को गिनो। सह तु नव बालकान एव अगण्यत ना उनको तो उसने 9 बच्चों को ही गिना, जैसे पहले और दूसरे 2 बच्चों ने बच्चों को काउंट किया था ना, तो 9 ही बैठे थे। तो सह तु नव बालकान एव अगण्यत तो जो उनका लीडर था उसने भी 9 बच्चों को ही काउंट किया। तदा पथिकः अवदत् तो फिर जो पथिक था, राहगीर था, उसने उससे कहा दशमः त्वम असि इति उसने कहा कि 10वें तुम हो। तत् श्रुत्वा प्रहष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन् ऐसा सुनकर सारे बच्चे खुश हुए,
प्रसन्न हो गए। पृष्ठाः मतलब बच्चे प्रसन्न हुए और वो सभी फिर प्रसन्न होकर अपने घर को चले गए। गृहम मतलब घर को, आगच्छन् मतलब चले गए। भूत्वा मतलब होकर, पृष्ठा प्रसन्न, भूत्वा होकर, सर्वे सभी बच्चे, गृहम आगच्छन् अपने घर चले गए। तो चैप्टर कैसा लगा? चैप्टर तो बहुत अच्छा है, इसकी स्टोरी बड़ी ही अच्छी सी है। तो अगर आपको चैप्टर की स्टोरी इतनी ही अच्छी लगी है तो फिर वेट किस बात का कर रहे हैं? आप सभी को ये चैप्टर को लाइक करना है। एक लाइक का बटन दिया है तो वीडियो पे थम्स अप का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि संस्कृत थोड़ा सा टिपिकल सा सब्जेक्ट है, बट इस वीडियो को देखने के बाद उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगेगा और स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।